आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ये देना है? यस। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में कुछ। Sir, my name is Neha Singh. I belong from district Bhadohi, UP. And sir, my interests are reading novels and personal journaling. I have completed my UG in ancient history and political science. And sir, okay, so this much only. एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, Yes sir. और 2020 की आप ग्रेजुएट हैं। Yes sir. ठीक है। तो आपने बीएससी क्यों नहीं किया? Sir, I have tried UPSC too. Sir, UPSC भी किया है सर, दिया है उसका एग्ज़ाम। नहीं, हम समझे नहीं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, यस सर। तो आपने बीएससी क्यों नहीं किया? अच्छा, बीए क्यों करने BSc लग गई? सर, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ह्यूमैनिटीज़ में ही था, और सर बट घर वालों के प्रेशर में सर 11th में PCM दिलवा दिया था, तो सर मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में ही रहा है। ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट आपका क्यों था? कोई आप लक्ष्य बना करके चल रही थी फिर ऐसे? यस सर, मेरा सिविल सर्विसेज में रहा है शुरू से फोकस। शुरू से? यस सर। ठीक है। तो 2020 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था, ये 2026 है। यस सर। तो 6 साल लग गए आपको यहाँ पहुँचने में। सर मैंने कोचिंग की, उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स दिए UPSC के, फिर सर मैंने एक एडटेक में काम भी किया है 1.5 साल तक, और सर अब फिर अभी CSE के लिए सर प्रिपेयर कर रही हूँ। UPSC में 2 अटेम्प्ट आपने लिया, कहाँ तक पहुँची? सर प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था मेरा। तो क्या रखा है आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस? सर SDM में रखा है, डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी SP क्यों नहीं रखा आपने? आपकी पर्सनालिटी में मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक रहता है, ज़्यादा शूट करता है वर्दी। यस सर। सर मेरे हिसाब से सर मेरी पर्सनालिटी पे SDM सर ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि सर मैं ऐसे पब्लिक डीलिंग करना चाहती हूँ जिसमें कई स्फीयर्स इन्वॉल्व हो, और सर मल्टीटास्किंग हो वो। ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उन क्वालिटीज़ की बात करें जो आप में हो? यस सर। मल्टीटास्किंग के अलावा? यस सर। सर सबसे पहले डिटर्मिनेंट होना चाहिए अपने डिसीजंस को लेके, और सर सेकंड थिंग डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, और सर थर्ड थिंग एक डिप्टी कलेक्टर को कंपैशनेट भी होना चाहिए, ताकि वो लोगों से कनेक्ट होके उनकी पीड़ाओं को समझ पाए और उसके लिए काम कर पाए। और सर उसकी स्ट्रेंथ में ये भी होना चाहिए कि सर वो डिसिप्लिन्ड हो अपने वर्क को लेके, ताकि सर जब वो एक टारगेट अपने लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी प्लान किया है उसको एक टाइम बाउंड मैनर में अचीव कर पाए। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी की बात नहीं की है आपने? यस सर, लीडरशिप भी होनी चाहिए। अपनी वीकनेसेस बता दीजिए 2-3। सर वीकनेसेस में सर पहला है कि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, बट कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे ज़्यादा चले जाती हूँ, तो थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है उस साइड में। और सर सेकंड थिंग, मैं कंपैशनेट पर्सन हूँ, तो कभी कभी दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा पर्सनली ले लेती हूँ, तो सर उस साइड में अभी काम कर रही हूँ, ताकि स्ट्रेंथ बता रहे हैं, वीकनेस बता रही हैं अपनी? सर एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सर इमोशनल रैशनल होना दोनों ज़रूरी है, बट जब इमोशनल फ्रंट पे ज़्यादा हो जाते हैं तो बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं सर। अच्छा सर, ये कुछ ऐसा कोई इज देयर एनी रील अवेलेबल इन द मार्केट? एवरी कैंडिडेट इज सेइंग दैट मैं कंपैशनेट हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, मतलब क्या इट्स अ स्ट्रेटजी और व्हाट इज दिस? आई डोंट नो अबाउट रियली इट्स वीकनेस और यू पीपल आर स्ट्रेटेजाइजिंग ऑल दिस? मैम आई डोंट नो अबाउट अदर कैंडिडेट्स, बट मैम आई डू पर्सनल जर्नलिंग, तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आई। नहीं, हम लोग तो अब यहाँ तलाशने बैठे ना औरों से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। यस आई एम गेटिंग सर। 10 लोग मॉक देंगे तो 3 लोग उसमें से सिलेक्ट होंगे। यस सर। 10 लोग इंटरव्यू देंगे, 3 लोग सिलेक्ट होंगे, तो 7 को तो रिजेक्ट करना है ना। यस सर। सब लोग यही बता रहे हैं किसको सिलेक्ट किया जाए। यस सर। कुछ अतिरिक्त आप बताती तो शायद ये होता कि आपको सिलेक्ट किया जाए। बट सर जो मेरी एक्चुअल वीकनेसेस हैं, तो सर मैं उस पर ही वो रहूँगी कि यही मेरी वीकनेस है। ठीक है। यस सर। सर So you can write in English, or what is the medium जो है? सर इंग्लिश। English है ना? Yes. How will you define constitution?
So constitution is the fundamental law of the land, which sets the nature of the country's administration and governance. And so further the goals that constitution sets the goals that people as collectively should achieve for the country. It is a written document. Yes, sir, it can be written as well as it can't be written, sir. Can't be written. Any example where it is not written? So the UK doesn't have a written constitution, sir. There might be some basis for the constitution there in Britain. Yes, sir. What are those elements? So Magna Carta of UK, sir. So they focus the. I am asking the basic assumption on which the constitution of United Kingdom is based. So I can't Not the remember Magna Carta. exact- You are not getting my question. That I got. यानी वो तत्व, वो एलिमेंट जिस पर कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है लेकिन आधारित है। Okay, sir. Sir, मुझे exact- संविधान और संवैधानिक विधि में भी अंतर होता है। Yes, sir. Sir, I would say सर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके कन्वेंशन सर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग चीज़ है। आप बेहतर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कहिए, रूल ऑफ लॉ कहिए। यस सर, रूल ऑफ हाँ, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी, कन्वेंशन। यस सर, हाँ, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन सर। हाँ, यस सर। कितने अमेंडमेंट हो गए हैं अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में? एंड व्हाट इज द लास्ट वन? 706th अमेंडमेंट सर लास्ट है हमारा। रिलेट्स टू व्हाट? सर रिलेट्स टू रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सर पार्लियामेंट में सीट्स की में हुई है। Many special provisions have been made for women in the constitution. So briefly you can narrate them. Where are they indicating the provisions? If not provision, even orally you can just सर explain. आर्टिकल 39B सर जो कि ऐड किया गया ताकि कोई भी आर्टिकल 14 या 19 के अंदर जो भी चेंजेस लिए जाएं तो उन पे वुमेन और चाइल्ड को सर फेवर किया जाए, तो वो आर्टिकल 14 और 19 के अंदर सर वो खारिज नहीं किया जा Women के लिए थोड़ा के लिए 39BC doesn't relate only to women. Yes, it also With relates reference to 39BC, if some law is made, then it will not hit Article 14, etc. जो है so Yes, that तो सबके लिए है। वही बेसिस से पूरे गवर्नेंस का नेशन है। यस एंड सर वन मोर सर DPSP में राइट टू वर्क में भी बात की गई है कि वुमेन्स को भी इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। और कहीं अंडर आर्टिकल 15 समथिंग इज सेड अबाउट women. Why special treatment is given to women? There must be some provision in the constitution which permits all that. Which is that provision? सर आर्टिकल 15 सर राइट Yes, you are right. Continue. यस सर राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करता है। Right to opportunity. Article 15 clause 3 is very specific provision which authorizes the state to make a special provision in favor of women and children. ओके सर, That is the fundamental provision. श्योर सर, On the basis of that, the special treatments are being given. ओके सर। Article 13, you know what it is? यस सर, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट स्टेट, हाउ द स्टेट शुड बी एंड व्हाट No, अदर। Article 13 doesn't talk about state. Article 12. Yes sir, I am confused a bit with article 12 and 13. चलिए बता दीजिए वही आर्टिकल 12 में स्टेट को कैसे एक्सप्लेन किया है? सर स्टेट के अंदर और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं गवर्नमेंट के अलावा, उनको भी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। क्या जैसे? सर जैसे सर पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर सर स्टेट गवर्नमेंट आती है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं वो आती हैं। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टेट के लिए काम कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर तो वो भी आते हैं सर। नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. नहीं आते। State and states instrumentalities only they are included in the term state. ओके सर। Doctrine of waiver, have you heard about it? Waiver, what is waiver? सर हिंदी कहें तो हिंदी बताएं। अधित्यजन का सिद्धांत क्या है? सर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। Doctrine of classification. सॉरी सर, आई कांट रिमेंबर। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? चूंकि पॉलिटिकल साइंस है आपका सब्जेक्ट तो यस सर पढ़ा है, हाँ, सर वेबर को याद नहीं है थियरी। इसलिए मैंने पूछा था कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं लोग, हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जानना चाह रहे थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक। Would you like to continue with political science or should I ask questions from your hobbies? Pick one.
So you can ask from hobbies. Hobbies. Okay, all right. Settled. So you told novel reading and personal journaling. Yes, ma'am. Which kind of novels? Ma'am, fictional. Fictional. Okay. 2-3 your favorite novelist? Ma'am, recently I read Khalid Hosseini's ma'am Thousand Splendid Suns, Okay. and ma'am one Verity by Colin Hoover. Mm-hmm. Ma'am, one that I was currently reading but I didn't complete it. So it lasts with us by Colin Hoover. Okay. So let's pick Khalid Hosseini. Yes, ma'am. Did you like Khalid Hosseini's way of writing? Yes, ma'am. I read. What is specific about his Ma'am, he writings? touches the emotions of the persons reading the novel. But sometimes it becomes like nostalgia also. Ma'am, I would not say nostalgia as I haven't faced the situation that is going on in Afghanistan in India, but I feel the pain that women are going through in that country at that time. The author that has mentioned that when the regime change happened, the pain that women gone through. So as a woman, I understood that pain. Okay. Yes, ma'am. See, in literature writing, Yes, ma'am. romanticism Yes, ma'am. is common no matter which language fictional writing you pick. Yes, ma'am. Do you think romanticism is leading our society in a correct way? Because in other way it also promotes escapism. Yes, ma'am. Ma'am, you're right when you're saying that these writers do the romanticism thing to engage the people more into the novels. But ma'am, romanticism to an extent is a good thing. In limit, it is a good thing. But ma'am, when we overdo it, it actually escapes the reality, ma'am. Okay. And your next second hobby is personal journaling. Yes, What do you mean by this? And personal journaling means writing my thoughts as the day that I spent, and the thoughts that I came in my mind, the experiences that I felt in a day, and ma'am, what I can further learn from that day. Do you also read it again? Yes, ma'am, I do read it. But it also might be a negative self-talk then? Because Sorry, ma'am? Then it also might be a negative self-talk? Ma'am, I try that it doesn't occur as a negative self-talk, but a positive one. So I write in an optimistic way, ma'am. So that. Okay, the last question from my side. Sure, ma'am. Personal journaling is considered as a serious writing or not? Ma'am, What is your opinion? Ma'am, I would not say that it is considered a serious writing. Rather, it is a layman writing, because person write it freely. Ma'am, rather when one writes on reflective writing, then they go for the serious writing. But ma'am, the personal journaling thing is a very light thing. That whatever you are feeling, you are journaling it and writing it for yourself. Can you recall 2-3 names whose diaries have been published in the later phase? Ma'am, The Diary of a Young Girl by Annie Frank. Good one. Really impressive. That's okay. Yeah. Ma'am, one thing I would like to add, ma'am, I got inspired from her for writing this diary. And a movie was also made on the basis of this particular novel. I hope Yes, you have ma'am. watched that. Okay, ma'am, I will watch that. Yeah. Okay. Sure. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, और सर अभी हिंदू और ये दैनिक जागरण भी पढ़ रही हूँ. संपादक इनमें से किसका बता सकती हैं? सर गेस ले सकती हूँ तीनों में एक में, सर बाकी दो के गेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं पता है. किसका गेस करेगी? सर द हिंदू का. हाँ। सर जी सुब्रमण्यम है, थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी के प्रेजेंट के नहीं पता है. दैनिक जागरण में क्या पढ़ा आपने आज? सर दैनिक जागरण अभी आज का कंप्लीट नहीं किया है, उसको रात के कल लिए आपने पढ़ा था? कल पढ़ा था. यस सर. ठीक है, कल की खबर बताइए जो फ्रंट पे छपी रही हो. सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स के पास ये राइट है कि वो अंडर आर्टिकल 21 अब साथ में रह सकते हैं, और उनको कोई भी पॉलिटिकल एलिमेंट सोसाइटी क्या करती है इस बेसिस पे उनको हार्म नहीं किया जा सकता. पुलिस उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. किस अनुच्छेद के तहत? सर आर्टिकल 21 के अंडर. ठीक है, और कौन सी न्यूज़ थी? सर और AI इम्पैक्ट समिट अभी चल रही है, उस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इंडिया कैसे अपना फ्यूचर देखती है AI में, उस पे न्यूज़ थी. ठीक है, AI डिप्लोमेसी की चर्चा किया है प्राइम मिनिस्टर ने. यस सर. उसके थ्रू हम विश्व का नेतृत्व करेंगे. जी सर.
पढ़ा आपने? जी सर। क्या है AI डिप्लोमेसी? सर AI डिप्लोमेसी के थ्रू जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसको एनहेंस किया जा सकता है। इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है इस चीज़ में थ्रू अगर हम अपने लोगों को स्किल करते हैं और AI डाटा बेसेस जो हैं अपने डाटा सेंटर्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसको हम एज एन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी अपनी कर सकते हैं और सर ग्लोबली भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री के दाएं बाएं ऐसे तो 20 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, लेकिन जो बैठे हैं तो एक दाएं एक बाएं, एक का नाम हम ले रहे हैं, दूसरे का बता दीजिए। एक तो इमैनुअल मैक्रोन साहब है, फ्रांस के राष्ट्रपति। दूसरे का नाम आप बताइए। सर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं, लीलो डा सिल्वा नाम है उनका। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। यस मैक्रोन ने अपने स्पीच में नमस्ते से शुरू किया, यस अंत में क्या बोला था उन्होंने? सर मैंने उसकी सुनी नहीं है। जय हो। जय हो। ओके सर। यादव जी की लव स्टोरी, ये भी इधर अखबारों में 2-3-4 दिन से चर्चा में है। एक फिल्म है सर किसकी? यादव जी की लव स्टोरी। अच्छा एक फिल्म है। अच्छा अच्छा सर मैंने नहीं सुना। नहीं नजर पड़ी आपकी इस पर? हाँ सर। ठीक है। शंकराचार्य प्रकरण पर जरा आते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम आपने सुना होगा? सर सुना है। तो माघ मेले में इनके शिष्य छोटे छोटे बच्चे वो सब थे, बटुक, उनकी चोटी खींच करके पुलिस वालों ने पिटाई की। योगी जी तो इनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वही डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है। एक डिप्टी सीएम तो शंकराचार्य के सम्मान में उनसे प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपना स्नान करें। और एक दूसरे डिप्टी सीएम अभी कल 101 बटुकों को अपने घर पर बुला करके उनको सम्मानित किए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, जो भी इनके साथ हुआ गलत हुआ। तो एक ही सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, तो सबका कंट्राडिक्टरी नहीं लगता कि एक सम्मान की बात करता है, एक असम्मान की बात करता है? शंकराचार्य कैसे लिख दिए? बटुकों की चोटी पकड़ करके खींचा गया, इसको गलत मानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी सर। क्या लगता है आपको, पाखंड कर रही है सरकार या प्रायश्चित कर रही है कल बटुकों को खिला करके जलेबी दही? यस सर। तो सबसे पहले सर जो भी उनके साथ मिसबिहेवियर किया गया वो चीज़ गलत है, क्योंकि सर मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए था डायरेक्टली उनके साथ। सर उनको गाइड किया जा सकता था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उनका फर्दर SOP क्या है। और सर सेकंड थिंग कि जो हमारा कल्चर है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसमें रिस्पेक्ट टू एल्डर्स की भी बात की जाती है। तो जिस हिसाब से हमारे जो एल्डर्स हैं और सर जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना भी सर जायज़ है। बट सर ये गवर्नमेंट के विरोधाभास को नहीं दिखाती है, वो दिखाती है कि गवर्नमेंट चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है। अगर गलती किसी भी साइड से हुई है तो गवर्नमेंट एक क्लियर स्टैंड व्यू पे चलना चाहती है। सर तीनों सीएम और डिप्टी सीएम यस सर सबके अलग अलग स्टैंड हैं, अलग अलग स्टैंड हैं, विरोधाभास नहीं दिखता है। हमने सवाल ये आपसे किया है कि इसको क्या माना जाए, पाखंड माना जाए सरकार का, या फिर कुछ लोग प्रायश्चित की बात कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रही सरकार? सर गवर्नमेंट का ये पाखंड नहीं है, बट सर अगर इनिशियली कुछ गलती हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट उसको सही करने का ट्राई कर रही है। तो सर उसको कहाँ सही कर रहे हैं? साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि किसने चोटी खींचा, किसने पीटा, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दोनों डिप्टी सीएम लगता है कि सीएम के दबाव में है। सीएम की अलग लाइन है, डिप्टी सीएम की अलग लाइन है। यस सर। कुछ लोग बोल रहे हैं ये सब मिले हुए हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। आपकी क्या राय है, साफ साफ बताइए। डैमेज कंट्रोल माना जाए, पाखंड माना जाए, प्रायश्चित माना जाए? आप तो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट सही सही बताइए आप। सर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट चीज़ों को बैलेंस आउट करने का ट्राई कर रही है। जो भी अभी तक हुआ है उसको एक एंड देने का ट्राई कर रही है, और सर वही चीज़ सही है। एक बैलेंस बना के ही एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में रखा जाए ताकि सर सोसाइटी पीसफुल रहे, और सर स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स को ये ना फील हो कि वो किसी भी वे में गवर्नमेंट के द्वारा डिप्राइव किए जा रहे हैं। ठीक, शुभकामना। थैंक यू सर। जा सकते। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका?
सर ओके था। कितना अंक देंगी अपने आप को 100 में से? सर 65। 65। और कितना पाना चाहती हैं? 70 to 80 के बीच में। देखिए 80 तो मिलता नहीं, 75 मैक्सिमम मिलता है। Yes. तो समय भी हिस्ट्री क्रिएट करता हूँ। तो 65 to 75, 70 के लिए अगर आप डिजर्व ऐसा करती सोच हैं। रही हैं कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, हो भी सकता है। मैम सॉरी। अगर आप सोच रही हैं हिस्ट्री क्रिएट हो जाए तो हम लोगों के ओपिनियन ये है कि ऐसा हो भी सकता है। थैंक यू मैम। इंटरव्यू अच्छा हुआ आपका, ओके सर। लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रह जाती है। यस उस सर। पर काम कर सर के लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाई। कुछ बिंदुओं पर होता आप है काम उसमें। कर लीजिए। यस सर। ये जो शंकराचार्य का जो पूछ रहे थे ना, जी सर। आप लाइन वही ले रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी चीज़ है, उससे और अच्छी लाइन ले सकते थे। यस सर। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जी। शंकराचार्य का बिहेवियर इट वाज नॉट अप टू द मार्क। यस सर। मतलब उन्होंने वो जिस रास्ते से जा रहे थे, कमिश्नर हैज स्पोकन अबाउट इट, जो इंचार्ज उस वक्त थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया जो है कि नहीं आपको जो है रथ पे चढ़ के नहीं जाना है जो है। जी सर। तो वो बताना चाहिए कि एक्चुअली ठीक है वो तो बाद में हुआ, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने वो गलत था। जी सर। उससे घटनाएं हो सकती थी, उससे जो है ऑलरेडी कुछ दिन पहले भी घटना हुई है। स्टैम्पेड हो सकती थी सर। तो दैट वो लाइन बहुत अच्छी है, नॉट बैड। ओके थैंक यू सर। जो सजेशन आपको यस सर। पर्सनालिटी ट्रेड से रिलेटेड है, उसमें इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है ना, यस सर। उसको और थोड़ा उम्दा बना सकती है अपने इंट्रोडक्शन को। सर इंट्रो के लिए मैं प्रिपेयर की नहीं की थी क्योंकि किसी ने कहा इंट्रो वहाँ लेंगे ही नहीं, लेना ही मतलब ले ही नहीं रहे हैं कहाँ? आयोग में। ना, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ओके कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। ओके सर। और आपके साक्षात्कार ज्ञाप में क्या लिखा है? 9th पॉइंट आपने पढ़ा है? सॉरी सर। कास्ट एंड कैटेगरी नहीं बताना है, ये लिखा है। यस सर। कैटेगरी। अगर आप नाम बता देंगी तो पता चल जाता है। तो लोग प्रकाशन ये ले रहे हैं कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र कुछ नहीं बता रहे हैं। कोई बता भी देता है, पर्चे पूछते हैं तो वहाँ मना किया जाता है, ये तो नहीं बताना है आपको। ओके सर। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र कुछ भी ना आने पाए आपके इंट्रो में। ओके सर। इस पर। और दूसरा, ये जो आपका ग्रेटिंग का है, पूरे बोर्ड को एक बार में ग्रेट करना है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 लोग बैठे हैं, वहाँ हो सकता है 4 लोग बैठे मिले। सर ये चीज़ किसी ने बताया नहीं कि अभी हाँ, तक तो मैंने अलग अलग अगर आप सबको करेंगी, ओके। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, तो ये थोड़ा रोबोटिक लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। पूरे बोर्ड को आप एक बार में कीजिए। कोई अगर लेडी मेंबर है तो उनको आप अलग से कर लीजिए। ओके सर। ये दूसरा कि आई कांटेक्ट को लेकर के जो सवाल पूछता है, मैक्सिमम टाइम तक तो उसी से आपको मुखातिब रहना है, लेकिन बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी आपको नज़र घुमा लेना चाहिए। सर ये एक ज़्यादा नोट अच्छा में मना माना किया था कि जो पूछ रहा है बस आप उसको देखो, इसलिए मैंने वैसा हाँ, कुछ अप्रोच एक कर लोग दिया। कुछ एक लोग ये कहते हैं, यस सर। बट आप ऐसे सोचिए ना कि सब लोग आपको सुन रहे हैं, जी सर। सब इन्वॉल्व हैं आपके इस 2 वे प्रोसेस में। जी सर। तो कोई छोटा आंसर है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। छोटा छोटा 2-3 आंसर है तो एक आध बार आप घुमा लीजिए एक आंसर में। और कोई आंसर अगर ऐसे चलता है 2 मिनट के आसपास आंसर, तो फिर उसमें एक आध बार तो औरों को भी शामिल की रहिए ना अपने साथ। आप इसको ऐसे समझिए, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं और आप 3-4 लोग हैं और 2 दोस्त हैं, वो आपस में ही लगे हुए हैं। आप लोग बाकी के जो 4-5 लोग हैं सिर्फ बैठे हुए हैं, आप सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। फिर वो इंटेलिजेंस नहीं रहता है। विल यू फील ओके विद इट? नो मैम। ये दूसरा जो हमने एक मार्क किया, जैसे आप कई बार 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि लाफिंग मतलब आपके फेस पर आ जाती है, तो इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्माइल। ओके स्माइल तक ठीक है, ठीक है। ये कर लीजिए। कभी बीच में नर्वस हुई? नहीं। नहीं आई थिंक एक पॉइंट पर हुई। है?
आई थिंक वो जो स्ट्रेटेजाइज वाला मैंने बोल दिया था, हाँ भावुकता वाले क्वेश्चन। हाँ I think when I interrupted when you were having conversation with sir, compassion या भावुकता वाले point, I think उस moment पे थोड़ा I felt that हाँ एक दो ये बात मुझे सच में नहीं पता कि ये सब you were carried away, no अब ये वाली प्रॉब्लम है मेरे साथ एक्चुअल में, इसलिए मैंने I felt that थोड़ा हमने भी महसूस किया उसको। तो अगर देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, अगर कहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं। हथेली भी की थपथपाहट आपकी बता रही थी कि थोड़ा नर्वस हूँ। सर ये होता है, जैसे जब एक्सप्लेन करती हूँ तो ये हाथ नेचुरली मेरा होता वो है। चलना एक आध बार तो ठीक है, बट हमेशा होता रहे तो ठीक नहीं नहीं है। हमेशा, यस सर, ठीक नहीं है। हाँ, इन चीज़ों पर आप काम कर लीजिए। ओके सर। चलते समय जब आपको कहा जाए इंटरव्यू समाप्त हुआ या विश्व द बेस्ट इशारा कर दिया जाए जाने के लिए, तो फिर पूरे बोर्ड को आप थैंक यू बोलिए, उठिए और फिर चली जाइए। फिर ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं, ओके और ऐसे जाइए कि आप जीत करके जा रही हैं, ये इम्प्रेशन आना चाहिए। इन बिंदुओं पर काम कर लीजिए तो जो हिस्ट्री क्रिएट करना है वो क्रिएट हो सकती है। थैंक यू सर, आई it's विल our ट्राई सर। collective opinion, we are again हाँ, saying that it's बिल्कुल, our collective बिल्कुल। opinion। ओके मैं बट थैंक यू। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इन बिंदुओं पर काम करना। कब है आपका इंटरव्यू? सर 23 को है। 23 है और आज 20 हो गई, तो एक मार्क और देना चाहें तो दे लीजिए। हाँ अच्छा, तो सर बस एक ही दिन है मेरे पास, हाँ कोई बात नहीं, देख लीजिए अगर दे क्योंकि मैं सकते हैं। 22 को सोच रही हूँ ना दूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, it's not needed, Yes, take rest ना, and be ना, in calm and 22 नहीं। composed manner, that's it। 22 नहीं। मैम ये पूछ रही थी कि बाल पूरा पीछे करना पड़ता है, थोड़ा भी ऐसा आगे नहीं होना कोई चाहिए? जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा वो सा आगे आएंगे, आगे। नेचुरली आएंगे, इट्स ओके। और सब परफेक्ट है, साड़ी में ही आप जाएंगे आई थिंक। यस मैम, ये साड़ी नहीं है बट दूसरी साड़ी, इसमें बस तो मॉक में बस प्रैक्टिस ठीक है, इसके साथ आप कंफर्टेबल है, ऐसे ही जाइए। और बाकी सब बहुत अच्छा है, यस मैम। अच्छा है। ओके आप बस एक कोशिश करिएगा कि कन्वर्सेशन में कई बार कुछ एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि समटाइम्स वन मेंबर और बोथ दे ट्राई टू प्रोवोक यू, आपको कैरीड अवे नहीं होना है उस ओपिनियन से। Yes, ma'am। जैसे थोड़ा सा मैम सर बोल रहे थे तो मैं अंदर ही अंदर फ्रेम कर रही थी कि ऐसे ही बोलना है। नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा है तो एटलीस्ट उससे एक्सप्रेस मत होने दीजिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। मैम मेरे फेस पे दिख तो नहीं रहा, मेरा फेस काफी एक्सप्रेसिव है क्योंकि। नहीं कोई बात नहीं है, बाकी सर ने जितना बता दिया आप काम कीजिए उसमें। ओके ओके ठीक, विश यू गुड लक, डू वेल। थैंक यू मैम।